पहले बड़ी खबर, जहां बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के कवायद तेज हो गई है। पटना में जहां बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है, तो वहीं एनडीए की बैठक में नीतीश को चुना गया है विधायक दल का ये नेता। तो जहां एक और नई सरकार के गठन को लेकर के कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इस बीच जानकारी है कि विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना गया है। बिहार में नई सरकार का यह गठन होना है और पटना में बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें नीतीश कुमार चुने गए हैं विधायक दल के नेता। तो जहां एक और देखिए नई सरकार का गठन होना है, तमाम जो क्रियाकलाप है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच विधायक दल की बैठक होती है, बीजेपी और जेडीयू की बैठक नई सरकार के गठन को लेकर के ये पूरी जद्दोजहद, और पटना में बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है। जानकारी है कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है, यानी कि एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। 10वीं बार वो शपथ लेंगे। तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के ये पूरी कवायद जो कि अब तेज होती हुई नजर आ रही है और पटना में बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की यह बैठक हुई है। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है। पटना में बीजेपी और जेडीयू की यह बैठक हुई और जानकारी ये सामने आई है कि इस बैठक में विधायक दल का जो नेता है वो नीतीश कुमार को चुना गया। और अब अगर नीतीश कुमार, क्योंकि विधायक दल का उन्हें नेता चुना गया है, तो सीएम पद की शपथ लेते हैं, तो 10वीं बार वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए जहां बैठक हुई है वहीं इस बीच बड़ी जानकारी ये रही कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया, यानी कि एक बार फिर से वो सीएम के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो 10वीं बार शपथ ग्रहण होगा सीएम नीतीश कुमार का, और अपने आप में एक इतिहास। और बिल्कुल अंकुर, देखिए कल शपथ ग्रहण जरूर होना है। नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता जो है वो चुने गए हैं, लेकिन फिलहाल एनडीए विधायक दल के नेता वो नहीं चुने गए हैं। जेडीयू के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। जेडीयू के तमाम विधायक नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर सर्वसम्मति से फिलहाल उन्हें जेडीयू का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। बीजेपी के अंदर एक बैठक का दौर जो है वो चल रहा है, जहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और अर्जुन मेघवाल समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चुनाव प्रभारी से लेकर पर्यवेक्षक तक जो है वो अंदर पहुंचे हुए हैं। सभी विधायक जो है वो अंदर है और सबसे बड़ी बात कि थोड़ी देर के अंदर ये भी तय हो जाएगा कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होता है। तो बीजेपी का विधायक दल का नेता चुनने के बाद ये सभी विधायक जो हैं वो विधायक दल के नेता के साथ सीधा सीएम हाउस जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 10 मिनट ये सभी लोग रुकेंगे और 3:30 बजे का वो वक्त है जब सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जहाँ पर सभी पार्टियों के विधायक पहुंचेंगे और सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और फिर नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे। राजभवन जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार के गठन को लेकर समर्थन पत्र भी देंगे। और कल सरकार देर रात सरकार बनाने की का जो लेटर है वो राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को मिलेगा। और कल 20 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन, खासतौर पर 11:30 बजे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार आएंगे। तो नीतीश कुमार की छवि जिस तरीके की रही है और ये संभावित माना भी जा रहा था कि नीतीश कुमार ही इस बार भी सीएम होंगे, लेकिन हलचल आपको हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय की एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, सभी लोग जो है वो अंदर पहुंचे हुए हैं। बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। एक पहली चरण की बैठक जो है बीजेपी की वो हो चुकी है। अब सभी जो बड़े नेता है वो विधायकों के साथ अंदर अटल सभागार में बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के बाद बीजेपी विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया जाएगा। और उसके बाद जो पूरा कह सकते हैं कि जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि नई सरकार के गठन को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं वो शुरू हो जाएंगी। एनडीए दल की जो बैठक है वो सेंट्रल हॉल में होगी और इस बैठक के बाद सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और कल सबसे अहम दिन, जो हमने पहले भी बताया अंकुर, कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अभी बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार के पार्टी में बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, अब बीजेपी के अंदर बैठक चल रही है और थोड़ी देर की और बैठक जो है वो बची हुई है। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए 14 नवंबर की तारीख जब रिजल्ट सामने आया 202 सीट पर तरीके से जीत दर्ज की गई और उसी के बाद से कहा जा रहा है कि होमवर्क पूरा कर लिया गया था और अब वही जो क्रियाकलाप है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। और इसी सिलसिले में देखिए एक और जहां बैठक होती है, इसके बाद आज जेडीयू का विधायक दल का नेता चुना जाना, फिर बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना जाएगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है और आगे के कार्यक्रम भी लाइनअप है, चाहे वो गांधी मैदान की हम बात करें, जिसको कार्यक्रम को भव्य रूप देने की कोशिश है।
बिल्कुल देखिए, सब सही कहा आपने अंकुर कि कल जो है वो नीतीश कुमार शपथ लेंगे। गांधी मैदान में तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। कल भी नीतीश कुमार वहां पर गए थे, तमाम चीज़ों को उन्होंने खुद देखा है, क्योंकि कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर बिहार देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी पूरी कर ली गई है। अब जो ये बैठकों का दौर है, हमने पहले भी बताया कि बैठकों का दौर चल रहा है। अंदर ये बड़ी बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात, देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचने के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात होगी और एनडीए के जो तमाम घटक दल के बड़े नेता हैं उनके साथ डिनर डिप्लोमेसी जो है वो होनी है, यानी कि अमित शाह से तमाम नेता मिलेंगे और देर रात जो है वो डिनर डिप्लोमेसी होगी। तो ये काफ़ी अहम आज का दिन है। कल शपथ ग्रहण है, उससे पहले अमित शाह का बिहार आना, धर्मेंद्र प्रधान का विधायक दल का नेता चुनना, ये तमाम चीज़ों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और ये एक औपचारिक बैठक जो है वो होती है। अब किस नाम को सामने रखा जाता है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर अंत तक ये नहीं पता चल पाता कि नेता कौन होगा, उपनेता कौन होगा, लेकिन थोड़ी देर का और वक्त बचा हुआ है जहाँ पर नेता और उपनेता चुन लिया जाएगा। एक आखिरी दौर की बैठक जो है वो चल रही है 12 बजे से और 10 से 15 मिनट के अंदर ये तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी कि कौन चुना गया है और सभी नेता जो है यहाँ से सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे। चलिए, तो उसके साथ बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, जहाँ एक और विधायक दल का नेता जेडीयू में चुन लिया गया और इसके साथ ही अब आगे के कार्यक्रम लगातार जारी और लगातार अपडेट भी हम आपको पहुंचा रहे हैं।